सेनेट के इलेक्शन गैर शफाफ तरीके से हुए। ईवान बाला की हालिया इंतखाब में फिर पैसा चला। इलेक्शन कमीशन जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम रहा। शफाफियत बरकरार रखने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जरूरी। करप्ट प्रैक्टिसेस रोकने के लिए इस्लाहात भी नागुज़ीर हैं। इमरान खान का स्पीकर कौमी असम्बली को खत, पार्लिमानी कमेटी बनाने पर जोर। ज़ाती मफादात की तहरीकें कामयाब नहीं हो सकती। ऑपोजिशन को उसके हाल पर छोड़ दिया जाए। पहले ही कहा था पीडीएम का कोई मुस्तकबिल नहीं। 2.5 साल गुजर चुके, अब पहले से ज्यादा मेहनत करना होगी। वजीर आजम इमरान खान का इजलास से खिताब, महंगाई पर काबू अव्वलीन तरजीह करार। पीडीएम में डिबेट होता रहता है, मुख्तलिफ मसाइल पर इख्तिलाफ आता रहता है। सो कल भी आया, जब पीडीएम बना रहे थे तो उसमें हमने इस्तीफे का ऑप्शन रखा है और ये नहीं कहा गया उसमें कि ये लास्ट ऑप्शन होगा एटम बम की तरह, ऐसा कहीं नहीं लिखा होगा। 10 जमातों में से 9 जमातों की राय ये थी कि हम जाएं तो इस्तीफे दें और पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ का इंतजार है। इस्तीफे आखिरी ऑप्शन है, ना ही एटम बम। कल सिर्फ इख्तिलाफ राय सामने आया। पीडीएम आज भी मुत्तहिद। 9 जमातें इस्तीफों की हामी। पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ का इंतजार है। खुदा करे उन्हें समझ आ जाए, जब अहदा ईवान खाली होगा तो इलेक्शन करवाना ही पड़ेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में खिताब, लॉन्ग मार्च की नई तारीख पर सवाल का जवाब दिए बगैर ही चले गए। जरदारी के बदले मौक़िफ़ से पीडीएम में खलबली। मौलाना फजलुर रहमान का नवाज शरीफ से राबता। साबिक सदर और मरीम नवाज के दरमियान तल्ख गुफ्तगू के हवाले से तबादला ख्याल। 90 की दहाई की सियासत दफन करके आगे बढ़े थे, फिर इल्ज़ाम तराशी क्यों की गई? नून लीगी कायद का शिकवा, जरदारी के रवैये से मुझे भी दुख हुआ। मौलाना की जानिब से भी अफसुर्दगी का इजहार। पीडीएम ने एक अच्छा फैसला किया और मैंने फजलुर रहमान साहब से कहा था कि आपसे हाथ होगा। और अगर नवाज शरीफ साहब को एमरजेंसी ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट चाहिए तो हम 24 घंटे में इस्लामाबाद आने के लिए या पाकिस्तान के किसी जगह आने के लिए वो जारी कर सकते हैं। पीडीएम इमरान खान को शिकस्त नहीं दे सकती। लॉन्ग मार्च मुलतवी करने का फैसला खुश आइन। पहले ही कहा था मौलाना के साथ हाथ हो जाएगा। शेख रशीद की मीडिया टॉक, नवाज शरीफ वापस आए तो 24 घंटे में सफरी दस्तावेजात फराहम कर सकते हैं। वज़ीर दाखिला की पेशकश, अपोजिशन को पार्लियामेंट में आने का मशवरा। 6 माह मसनूई सांसों पे जिंदा रहने के बाद कल आखिर उस बयानिए की मौत वाक़या हुई और उस बयानिए की मौत ने जाली राजकुमारी की इंतहा पसंदी, इंतशार और नफरत से जुड़ी सियासत को ज़मीन बोस कर दिया। इस सारी दम तोड़ती सियासत जो नून लीग की थी उसके ताबूत में आखिरी कील ठोंक दिया। पीडीएम की सियासत अपनी मौत आप मर चुकी। आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ की सियासी ताबूत में आखिरी कील ठोकती। इस्तीफों की हंडिया बीच चौराहे फूट गई। जो बाहर हैं उनके अंदर जाने का वक्त है। फिरदौस आशिक आवान की पेशगोई। मरीम नवाज के गिर्द गहरा मजीद तंग। नैब ने नून लीगी रहनुमा को चौधरी शुगर मिल्स केस में 26 मार्च को तलब कर लिया। नए शवाहिद के हवाले से तहकीकात का मौका। वज़ीर आज़म के एक रोज़ा दौरे पर लाहौर आमद। इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की 1-on-1 मुलाकात। सूबे के सियासी और इंतज़ामी अमूर पर तबादला ख्याल। कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयों पर भी ब्रीफिंग। ईवान सदर में एजाज देने की तकरीब। पाक फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान को सिविल निशान इम्तियाज से नवाजा गया।
जस्टिस काजी फाइज ईसा नजरसानी केस की समाअत बराह रास्त कवरेज से अदालती वकार में भी कमी आएगी। आम आदमी जजेस के सवालात समझने के बजाय कंफ्यूज होगा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल के दलाइल, आपका मौक़िफ़ मजबूत, जायजा लेने की जरूरत है। जस्टिस उमा अता बंदयाल के रिमार्क्स, समाअत कल तक मुलतवी। हुकूमत आज़ादी राय की हामी, खुद को जदीद तकाज़ों से हम आहंग ना करने वाले बहुत पीछे रह जाते हैं। सहाफ़ियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। शिबली फराज का सेमिनार से खिताब, पाकिस्तानी कौम बेहतर मुस्तकबिल की जानिब गामज़न, उम्मीद है आने वाला वक्त अच्छा होगा। फवाद चौधरी का इजहार ख्याल। कोरोना के वार जारी, तीसरी लहर मजीद 61 जाने ले गए। 24 घंटों के दौरान 2351 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुल्क भर में 6,12,315 शहरी मुतासिर। एक्टिव केसेस की तादाद 22,792 तक पहुंच गई। चीन से साइनोफार्म वैक्सीन की एक और खेप पाकिस्तान पहुंच गई। 5 लाख डोज इस्लामाबाद में EPI के वेयर हाउस मुंतकिल। चीन पहले भी 10 लाख वैक्सीन अतिया कर चुका है। हक मांगते असातिज़ा, कराची में सिरापा एहतजाज। सिंध भर के हेडमास्टर्स का कराची में एहतजाज। वज़ीर आला हाउस की जानिब पेशकदमी, पुलिस ने रोक लिया। खातून की खुदसोजी की कोशिश, मुजाहिरीन ने सिंध असम्बली के बाहर धरना दे दिया। दौरा जनूबी अफ्रीका, कौमी टीम की कोविड टेस्टिंग। हसन अली का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। मनफी रिपोर्ट वाले तमाम खिलाड़ी कल लाहौर पहुंच जाएंगे। 19 मार्च को कज़ाफ़ स्टेडियम में तरबियती कैंप लगेगा। राहत फतेह अली खां फिर FBR के रेडार पर। खुफिया अकाउंट्स का मामला, मारूफ गुलूकार पर 2 करोड़ 32 लाख रुपए टैक्स आयद कर दिया गया। सबसे पहले आपको बताएं, एयर मार्शल ज़हीर अहमद बाबर को एयर चीफ मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ज़हीर अहमद बाबर को पाक फ़ज़ाइया का नया सरबराह मुक़र्रर कर दिया गया है। तर्जुमान पाक फ़ज़ाइया के मुताबिक ज़हीर अहमद बाबर डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ एडमिन के तौर पर काम कर रहे थे। ज़हीर अहमद बाबर ने 1986 में पाक फ़ज़ाइया में शमूलियत इख्तियार की और एयर मार्शल ज़हीर अहमद बाबर को एयर चीफ मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। तर्जुमान के मुताबिक ज़हीर अहमद बाबर फाइटर स्क्वाड्रन, ऑपरेशनल एयर बेस और रीजनल एयर की कमांड भी कर चुके हैं। ज़हीर अहमद बाबर असिस्टेंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑपरेशन और रिसर्च और तरक्की के तौर पर भी खिदमात दे चुके हैं। एयर मार्शल ज़हीर अहमद बाबर को एयर चीफ मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे इमरान हमारे साथ मौजूद है। इमरान, कहिएगा इस अहम तैनाती के बारे में। जी बिल्कुल, 18 मार्च को जो मौजूदा पाक फ़ज़ाइया के सरबराह हैं एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान, वो अपनी 3 साल मुद्दत मुलाजमत पूरी करके रिटायर हो रहे हैं। तो उनकी जगह पे एयर मार्शल ज़हीर अहमद बाबर को एयर चीफ मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने के बाद जो है वो पाक फ़ज़ाइया का नया सरबराह जो है वो मुकर्रर कर दिया गया है। तरक्की पाने से पहले ज़हीर अहमद बाबर जो है वो डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ एडमिन के तौर पर काम कर रहे थे। ज़हीर अहमद बाबर ने 1986 में बतौर फाइटर पायलट पाक फ़ज़ाइया में शमूलियत इख्तियार की। ज़हीर अहमद बाबर फाइटर स्क्वाड्रन, ऑपरेशनल एयर बेस और रीजनल एयर कमांड भी कर चुके हैं। और ज़हीर अहमद बाबर असिस्टेंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑपरेशन और रिसर्च भी रह चुके हैं। उसके अलावा वजारत दिफा में एडिशनल सेक्रेटरी के तौर पर भी काम कर चुके हैं। दौराने जो उनकी सर्विस है उस दौरान उन्होंने एयर वॉर कॉलेज और रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस बरतानिया से भी जो है वो वार कोर्सेज किए हैं और आला खिदमात के ऊपर 17 इम्तियाज मिलिट्री और तमगा इम्तियाज मिलिट्री भी हासिल कर चुके हैं। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू जो है उनका ताल्लुक जो है वो गुजरात से है और गुजरात के मोजा सुद से, जहाँ से जनरल रहीस शरीफ का भी ताल्लुक रहा है और उसके जो जनरल रहीस शरीफ का जो है ननिहाली गांव है, इससे पहले उसी गांव से जो है एडमिरल मोहम्मद शरीफ जो पाक बहरिया के सरबराह हैं वो भी उसी इलाके से थे। तो आज ये जो है वो उनकी नए पाक फ़ज़ाइया के सरबराह के तौर पर तकर्रुर कर दिया गया है। जी, तकर्रुरी हो गई है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इमरान, डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, हमें अपडेट कर रहे थे।